नमस्कार, आज का सच में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों। आज पूरे झारखंड में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई शुरू। सरकार सरस्वती आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर भाजपा के दो गुट हुए आमने सामने, चली कई राउंड गोलियां एवं बम, पुलिस बनी मूक दर्शक। धनबाद के नए डीसी कृपानंद झा ने धनबाद समरणालय में डीसी प्रशांत कुमार से लिया पदभार। सभी अधिकारी ने पुष्प गुच्छ देकर किया स्वागत का। धनबाद का विकास होगी पहली प्राथमिकता। और बीसीकेयू के कार्यकर्ताओं ने भौरा गोर कुटीर रैयत जमीन के बदले नौकरी एवं मुआवजा की मांग को लेकर भौरा चंदन क्यारी मुख्य मार्ग को जाम कर किया जोर। और अब खबरें विस्तार से। मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा 2015 आज से शुरू हो गई। पहले दिन मैट्रिक की हिंदी एवं इंटर के कला, संख्या, सोशियोलॉजी एवं विज्ञान की जियोलॉजी की परीक्षा हुई। मैट्रिक की परीक्षा सुबह 9:45 से 1 बजे तक हुई। वहीं इंटर की दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक हुई। मैट्रिक के 33,579 परीक्षार्थियों के लिए 89 एवं इंटर के 29,494 परीक्षार्थियों के लिए 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में रविवार रात से ही निषेधाज्ञा लागू है। कुसुंडा एरिया 6 अंतर्गत गोधर में संचालित सरकार सरस्वती आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर भाजपा के दो गुट आज आमने सामने थे। वहीं आपको बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में नियोजन की मांग को लेकर कंपनी का चक्का जाम करने का कार्यक्रम था। वहीं भाजपा जिला कमेटी के सदस्य शंकर विश्वास कंपनी के चक्का जाम करने के विरोध में खड़े थे। इस क्रम में दो गुट आमने सामने आ गए। स्थिति नाजुक बनी हुई थी। दोनों गुट एक दूसरे को ललकार रहे थे। इस क्रम में बम फोड़े एवं गोली चलाने की पुष्टि की जा रही है। वहीं मौके पर प्रशासन पहुंचकर मामले को शांत कराया। इधर भाजपा जिला कमेटी सदस्य शंकर विश्वास एवं उनके समर्थकों का कहना है कि हम मजदूर इस कंपनी में काम करते हैं और अपना पेट पालते हैं। हम कंपनी को बंद करने नहीं देंगे। कंपनी में अगर नियोजन लेना है तो कंपनी प्रबंधक से बात करके नियोजन ले। अपने दल अपने ही मारने के लिए आ रहा है सब। आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे। हम लोग कितना आदमी को रोटी रोजी दे के रोटी चला रहे हैं। हम लोग गोनोडी आउटसोर्सिंग को देख के हम लोग शिक्षा लिए कि साला बंद होने जाने का बाद क्या होता है, कितना आदमी भूखे मरते हैं। तो हम लोग तो सारे आदमी को, सारे पार्टी का आदमी को बुला के भी नौकरी देते हैं, बोलते हैं, मालिक से बात करते हैं, कंपनी से बात करते हैं, करके दिलाते हैं। लेकिन इन लोग हम लोग से एक बार, हमारा पार्टी का आदमी होकर के भी एक बार भी बात नहीं किया। फिर बात करता है, इन लोग को भी कोशिश करते हैं कि जिलाइए, हम लोग कंपनी से लड़ के जिलाते, लेकिन इन लोग नहीं किया। इन लोग ताकत दिखाने के लिए आए हैं। आज ताकत दिखाइए, कितना क्या है, कितना है। अरे ताकत तुम किसको साथ दिखाने आए? तुम भी बीजेपी करते हो, हमें करते हैं, और हमारे ही तुम्हारा पद दिया हुआ है। इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ, और हम लोग बंदिक का हर वक्त विरोध है। आज भी विरोध, काल भी विरोध रहेंगे। कोई भी पार्टी विरोध करेगा, हम लोग विरोध करेंगे। बंद करेगा तो विरोध करेंगे जरूर। प्रोग्राम रखा गया था, उन लोगों को जानकारी होना चाहिए कि भारतीय जिला कमेटी मेंबर शंकर विश्वास, जो हम लोग का गार्जियन स्वरूप है, ये गोधर और कुसुंडा का आउटसोर्सिंग से लेकर लेडर पॉइंट तक नेतृत्व करते हैं, जिसमें 5,000 की संख्या में लेबर और मजदूर है। उनको समझना चाहिए कि हम बंद क्यों करें। गार्जियन स्वरूप जब शंकर दा है, उनसे बात करें। राजेश गुप्ता उर्फ गांधी जो युवा मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष बने थे, तो शंकर विश्वास का ही देन है जो उनको बनाया गया था। और आज वो लोग भी नियोजन को लेकर बंद कर रहे थे। तो नियोजन को लेकर किससे बंद कर रहे हैं? आज दूसरे पार्टी से बुला के बाहर के लोगों से यहाँ प्रदर्शन करना चाहते हैं। वो अगर यहाँ के स्थानीय है तो शंकर विश्वास और यहाँ के लोकल नेता से क्यों नहीं बात किए? बात करना चाहिए था उनको।
बात करके वहाँ नियोजन मिलता, सबको दिए हम लोग, सारे दल को मिला के चले हैं, हम उनको भी देते हैं, लेकिन वो आए नहीं है। वो अपना ताकत दिखाना चाहते हैं ना, अपना अस्तित्व को खत्म करने के बराबर कर रहा हो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता केंदुआडी थाना के समक्ष प्रदर्शन किए और कंपनी के विरोध में नारे लगाए। होगा देना होगा, देना होगा, रोजगार को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। वहीं केंदुआडी पुलिस ने कंपनी एवं भाजपा के युवा मोर्चा सदस्यों के बीच वार्ता हुई, जिसमें 15 दिनों की समय दिया गया। साथ ही लिखित शिकायत कंपनी प्रबंधक के विरोध में किया गया। इस संबंध में हमारे संवाददाता विजय वरुण ने युवा उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता से बातें की। में 26 स्थानीय बेरोजगार को रोजगार देने के संबंध में लिखित समझौता होने के बावजूद भी हम नियोजन नहीं देने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा धनबाद जिला ने तय किया कि आज आउटसोर्सिंग कंपनी का चक्का जाम करेंगे। इसी के निहित पे हम लोग लगभग 500-700 कार्यकर्ता का जुलूस की शक्ल में हम लोग जा रहे थे आउटसोर्सिंग में चक्का जाम करने। उसी समय प्रबंधक के पोसे हुए पालतू जो गुंडा है उन लोगों ने हम लोगों पर हमला। वहीं इंस्पेक्टर कार्यपाल उरांव से भी बातें की। आउटसोर्सिंग में चक्का जाम करने उसी समय प्रबंधक के पोसे हुए पालतू जो गुंडा है उन लोगों ने हम लोगों पर हमला किया। कई राउंड गोलियां चलाई, कई बम छोड़े। इसका सूचना हमने पूर्व में दिया था कि ऐसा घटना घट सकता है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व हम लोग को पता चला कि लोग कुछ बाहरी लोगों को बुलाकर बम वगैरह बांधे हैं। गुंडे कौन लोग थे? कंपनी के गुंडे कौन थे तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इन लोगों का गुंडा था। थाना प्रभारी के सामने बम चला, थाना प्रभारी ने देखा, इनका साथ मतलब विटनेस है थाना प्रभारी। अब थाना में आके थाना प्रभारी में हम लोग इनका लिखित शिकायत किए कि इन पर कार्रवाई हो और इनको जेल भेजा जाए। किन लोगों को चिन्हित किया? इसमें वीडियो फुटेज है और ये आपका प्रबंधक बंटी सिंह, प्रभु सिंह और रंजीत उपाध्याय पर हम लोगों ने केस किया। किन्हीं के इशारे पर आगे का रणनीति है कि हम लोग माननीय सांसद जो हमारे गार्जियन हैं उनके समक्ष अपने बात को रखेंगे, माननीय विधायक जी हैं उनके सामने बात को रखेंगे और इस बात को लेकर हम मुख्यमंत्री के पास अपने बात को रखेंगे ताकि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले, बम और गोली नहीं मिले। कितना बम गोली चला था? कि लगभग 5 राउंड गोली चली होगी, लगभग 5 से 10 राउंड गोलियां चली और 5-6 बम भी फेंके गए थे पीछे से। वहीं कंपनी प्रबंधक ने भी कंपनी बंद कराने आए भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर लिखित शिकायत की है। खैर हम तो उसमें चूँकि उपस्थित नहीं थे इसलिए स्पष्ट हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वार्ता नहीं हो पाई। वार्ता में लोग यही बोला गया कि अब 15 दिन का समय दिया जाए, लेकिन अब 15 दिन का समय के बाद अब वार्ता हो पाएगी या नहीं इस संबंध में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हम लोग अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि इसमें साकार उत्तर आए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। कुछ गोली बम का भी बात आ रहा है, क्या ऐसे सुने हैं कि बम लोग फेंका है, लेकिन अब उतनी दूर से अगर फेंका होगा तो कोई मैंने अब कौन फेंका, क्या किया और उसको कोई नहीं जान सकता है, किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता है। तो इनका जो वार्ता हुई है वार्ता जिसमें इसमें दिया गया था कि परियोजना में जो जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको रखने के लिए एवज में, तो इससे पहले हम लोग NIT के अंतर्गत तहत हम लोग काम करते हुए परियोजना में रखे हुए हैं। NIT के अंतर्गत 20% का है, जिसमें कि हम लोग 50% से ऊपर रख चुके हैं और जैसे ही परियोजना और विस्तार होगी उसके बाद हम सम्मान देते हुए जो भी हमारे जो भी भाई बंधु हैं तो उनको फिर नियोजन करके देखा जाएगा आगे। नियोजन धनबाद के नव पदस्थापित उपायुक्त कृपानंद झा आज धनबाद उपायुक्त समन्वय में अपना पदभार संभाल लिए। वहीं आज उपायुक्त समन्वय सभा कक्ष में उपायुक्त प्रशांत कुमार ने नव पदस्थापित उपायुक्त कृपानंद झा को माला पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किए। अरे मोबाइल को नहीं चल रहा है। इस मौके पर समन्वय के सभी अधिकारियों ने भी नए उपायुक्त कृपानंद झा का स्वागत किए। 3 साल का कार्यकाल मुझे यहाँ मिला और आप सभी के सहयोग से
अपने जो हम लोग यहाँ कार्य कर पाए, इससे मुझे लगता है मुझे काफ़ी संतुष्टि है और मैं अच्छी यादें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। और आप सभी के सहयोग का धन्यवाद। और निश्चित रूप से प्रशासन में कई बार कार्य लेने के लिए हमें अगर कभी किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है तो निश्चित रूप से प्रशासनिक हित में की गई है और कोई भी व्यक्तिगत कारणों से नहीं की गई है। और अगर किसी को कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और पुनः मैं आप सभी से अपील करूँगा कि अपने नए उपायुक्त को भी आप लोग पूरा सहयोग दें। और मुझे पूरा विश्वास है कि धनबाद जिला निश्चित रूप से और प्रगति की राह पे अग्रसर होगा। बात करना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा कि इनसे परिचय मेरा आज का नहीं है। फैमिली संबंध जो है तैयारी के दिनों से ही इनका मार्गदर्शन मिलता रहा और जब सर्विस में भी आए हैं तो जब भी कभी डाउट हुआ है तो मैं इन्हीं से संपर्क किया हूँ। हमेशा किसी कानूनी बिंदु पे या कोई अन्य सलाह नहीं बनी और मैं इन्हीं को एक वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट जीसी झारखंड में मानता हूँ, एक IAS ऑफिसर मानता हूँ। इसमें आगे भी हम लोग जो भी इश्यूज होंगे तो इनसे मार्गदर्शन तो हम लेते ही रहेंगे। और अभी काफ़ी लंबा डिस्कशन हम लोग का भी चैम्बर में और सारे इश्यूज को जो कि आजकल एक चार्ज टेकिंग ओवर हैंडिंग ओवर के समय में मिसिंग हो गया है। एक सक्सेसर नोट या अपने सक्सेसर को बता देना चाहिए कि क्या क्या इम्पेंडिंग इश्यूज है, क्या क्या जिला का इश्यूज है। तो मैं प्रशासक के नेतृत्व में पहली बार ये यहाँ फील कर रहा हूँ। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने इन लोग इनके साथ सहयोग किया, मुझे भी आप सभी का उसी तरह सहयोग मिलेगा। और किसी भी जिले में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम एक टीम वर्क के तहत ही हो पाएगा। कभी किसी का कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो या कुछ कहना हो मुझे तो आप बेहिचक आ सकते हैं। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धनबाद गांधी सेवा सदन स्थित खादी ग्राम संघ के सचिव ओम प्रकाश नारायण ने एक असहाय महिला ममता श्रीवास्तव को नियुक्ति पत्र दिया। वहीं संघ के सचिव ओम प्रकाश नारायण ने कहा कि इस महिला की स्थिति दयनीय थी, इसलिए हम लोगों ने नियुक्ति दिया है ताकि वो जीवन यापन कर सके और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में संघ के सचिव ओम प्रकाश नारायण से बातें की। उनके मर जाने के बाद में घर में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ रहा था। संघ से लोग जुड़े, हमारे कानों तक बात आई और हमने इनको उसको दुखित क्या कहते हैं परिवार को सुखमय करने का प्रयास करने के वास्ते इनको योगदान पत्र दिया। आगे भी खुशहाली आवे उस घर में, इसके लिए मेरा प्रयास जारी रहेगा। और किस तरह से काम आप लोग लेंगे इनसे यहाँ? तो जी तो इनकी योग्यता के अनुसार हम लेंगे। मेरे पास में बहुत तरह का काम चलता है, किसी कुटुल दूर के माध्यम से भी है, यहाँ पर सेल्समैनिंग भी है। जहाँ ये सेट करेंगे उस ढंग से हम इनसे काम लेंगे। क्या बोला गया? काम मिलेगा जैसा हम सकेंगे। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो जैसा हम सकेंगे उस तरह का काम। यहाँ पे क्या दिया? अभी एक मृत्यु प्रमाण पत्र मिला। सर आपको भी धन्यवाद। मुख्यमंत्री सोना सोबरन योजना के तहत आज वार्ड नंबर 10 के गोधर के कई जन वितरण दुकानों में BPL कार्ड धारियों एवं अंत्योदय कार्ड धारियों के बीच 10 रुपए में धोती साड़ी बांटी गई। इस मौके पर वार्ड नंबर 10 के पार्षद संजय कुमार अपने हाथों से गरीबों के बीच धोती एवं साड़ी वितरण किए। हमारे संवाददाता विजय वरुण ने इस संबंध में पार्षद संजय कुमार से बातें की। सभी गरीब गुरबा का धोती और साड़ी बांटने का आदेश दिए थे मुख्यमंत्री जी। उसी के तहत पीडीएस दुकान में आपका आज धोती साड़ी का वितरण किया जा रहा है। सभी लाल कार्डधारी का लाभुकों का वितरण किया जा रहा है। कहाँ ये वितरण किया जा रहा है? 10 नंबर वार्ड में। 10 नंबर में जहाँ पीडीएस की दुकान है सभी जगह वितरण किया जा रहा है। उधर में आपका 10 नंबर वार्ड में जो वार्ड में कितने लाभुकों को किससे लाभ मिलेगा?
कई लाभुकों का जितना BPL कार्डधारी जो है सभी को मिलेगा। और उनके तहत सरकार के द्वारा वितरण किया जा रहा है। इसी में उद्घाटन के लिए पार्षद महोदय और हम लोग पर्यवेक्षक जो हैं ये और सभी PDS दुकान में 10 नंबर में शुरू। ईस्ट बसेड़िया ओपी अंतर्गत निश्चितपुर टाउनशिप की रहने वाली ललिता देवी आज धनबाद सेंट्रल अस्पताल में करीब 15 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। वहीं आपको बता दें कि ललिता देवी नामक महिला का आज से कुछ दिनों पूर्व सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गई थी, जिसमें उसका पैर टूट गया, साथ ही शरीर में गंभीर चोट आई है। वहीं इनके पति स्वर्गीय गिरजा महतो सिजुआ एरिया 5 निश्चितपुर कोलेरी में BCCL में कार्यरत थे। उनकी मौत 4 साल पूर्व हो गई थी। माली हालत अच्छी नहीं होने के कारण घायल ललिता देवी को सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं BCCL प्रबंधक द्वारा उनके पति स्वर्गीय गिरजा महतो के BCCL फंड से इलाज के लिए पैसा नहीं दे रही है और पैसा नहीं मिलने के कारण सेंट्रल अस्पताल के डॉक्टर भी सही तरीके से इलाज भी नहीं कर रही है। BCCL एवं सेंट्रल अस्पताल के डॉक्टरों के बीच ये घायल महिला मौत के मुंह में समाती जा रही है। ऐसा लगता है कि समाज से इंसानियत खत्म हो गई है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में घायल ललिता देवी के पुत्री से बातें की। मतलब मेरे पापा BCCL में थे, 2 साल हो गया एक्सपायर किए हुए, लेकिन उधर से मतलब कोई पैसा वैसा मिला नहीं था, तो मम्मी ऑफिस जा रही थी उसी काम से, उसी कारण से हो गया। और यहाँ पे मतलब इलाज भी नहीं हो पा रहा है और ये लोग बोल रहे हैं कि होगा भी नहीं यहाँ पे। तो क्या करते हैं? मतलब हम चाह रहे हैं कि BCCL इसका खर्चा उठाए, क्योंकि पैसा वैसा भी कुछ मिला नहीं, नौकरी भी प्रोसेस में है, तो हेल्थ कार्ड में भी नाम है, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। तो चाहते हैं कि BCCL कम से कम इलाज का खर्चा उठाए। क्या कहना है प्रबंधक का? हम कहना चाहते हैं कि अगर इलाज में बहुत लापरवाही हो रहा है, अगर कुछ होगा तो प्रबंधक ही जिम्मेवार हो। एरिया गए थे, क्या कहना है उन लोगों का? उन लोग बोल रहे हैं अभी प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा, तो अभी मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अभी कोई मदद नहीं मिलेगा। तो ऐसे में इलाज कैसे पूरा होगा? अस्पताल के लोगों को क्या कहना है? अस्पताल के लोग तो बोलते हैं कि मतलब बिल जमा करो, हमेशा मतलब बिल के लिए ही बोला जाता है। सुबह से ही देखिए मतलब ब्लड चढ़ाने के लिए बोला गया, लेकिन अभी तो नहीं चढ़ा है। जाते उठते रहती है हमेशा। गई हुई थी नहा धो करके, उसके बाद हमको पता चल रहा है कि मम्मी को चोट लग गया, तो हम ही जा करके वहाँ से उठा करके लाए हैं, ऑटो भी किए हैं, फिर आदमी के सहारे उठा के लाए हैं। उसके बाद यहाँ एडमिट किए, देखा जा रहा है, फिर बोला जा रहा है कि आपकी मम्मी का बहुत सीरियस है, हमसे नहीं होगा, आप यहाँ से लेकर के जाइए। तो हम बोले कि देखिए मैम मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है। तो बोल रही है कि हम क्या करें, तो यहाँ पे अस्पताल वाला तो आपको मतलब हम लोग फ्री नहीं ना करेंगे, हम लोग दिन रात खटते रहते हैं, सुबह शाम काम करते हैं, तो क्या फ्री में करें? वहीं एक समाज सेवी ने भी बताया, जिनका एक्सीडेंट हो गया था, इनके बच्चे हमारे पास गए कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, जान बचने की उम्मीद नहीं है और ब्लड बहुत बह गया है, इनको ब्लड की ज़रूरत है। तो मैं भागदौड़ करके इनके लिए ब्लड का व्यवस्था करवाया। इनके पास दवा दारू खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, उसका भी व्यवस्था मैंने करवाया। मानवता के आधार पे ये लगता है कि इनकी तकलीफ़ को देखते हुए कि आदमी का सीना चिर जाएगा। एक कठोर से कठोर आदमी भी इनकी तकलीफ़ को देख करके मजबूर हो जाएगा इनकी मदद करने के लिए। क्या दिक्कत इनको हो रही है? ललिता देवी जो अभी बढ़ती हैं, ये BCCL की लापरवाही का कारण है। ललिता देवी के पति गिरजा महतो का देहांत जून 2012 में हो गया है। अभी तक ललिता देवी को नौकरी नहीं मिली है, कोई पेमेंट नहीं हुआ है, ग्रेच्युटी का पैसा नहीं मिला है, छुट्टी का पैसा नहीं मिला है, PF का पैसा नहीं मिला है, पेंशन ललिता देवी को नहीं मिला है। इसके लिए दौड़ाते दौड़ाते लोग कभी एरिया ऑफिस, कभी कुलेरिया ऑफिस, कभी कोयला भवन, ये दौड़ते दौड़ते इतनी परेशान है। ये कुलेरी ऑफिस से आ रही थी, इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पेट में दाना नहीं था, ये बेहोश होकर गिर गई रास्ते में। इसका रदिया क्या कि इसका पैर की 2 हड्डी टूट गई और इसके जबड़े टूट गए और ये बचने के काबिल भी नहीं थी। फिर भी किसी तरह लोगों ने हॉस्पिटल लाया। अब यहाँ का प्रबंधन कहता है कि हम आपका ट्रीटमेंट फ्री नहीं करेंगे, आपको हर चीज़ के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, ब्लड के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, एक्सरे के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, दवाइयाँ तो लोग बाहर से खरीदते हैं। अब इनके पास खाने का भी पैसा नहीं है, वैसे सिचुएशन में ये पैसा कहाँ से लाएंगे? खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों। ब्रेक के बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धनबाद थाना अंतर्गत स्टेशन रोड के समीप धार्मिक स्थल के सामने एक RPF जवान के शौच करने का स्थानीय लोगों के द्वारा
विरोध करने का मामला थाने जा पहुंचा। दोनों और थाने में लिखित शिकायत दर्ज की गई। पुलिस इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को अपेक्षित कार्रवाई करने का भरोसा दिया। स्थानीय लोग एक बड़ी संख्या में आरपीएफ जवानों के खिलाफ शिकायत करने थाना पहुंचे। स्थानीय युवक निसार खान ने जवानों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए आरपीएफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। दोनों ओर से हुई मारपीट में दोनों पक्ष के लोग जख्मी हुए, जिन्हें पुलिस की सुरक्षा में इलाज हेतु पीएमसीएच भेजा गया। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि दोनों ओर से शिकायत दर्ज की जा रही है और जो उपेक्षित कार्रवाई होगी की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बैंक मोड़ इंस्पेक्टर मोहम्मद अलीमुद्दीन से बातें की। पब्लिक में 2 मुस्लिम हैं, उन लोगों का कहना है कि ये जो आरपीएफ के सिपाही जी थे वो मज़ार के दीवार पर पेशाब कर रहे थे। जब इन लोगों ने मना किया तो वो बैरक से और आरपीएफ के सिपाही को बुला करके इन दोनों आदमी को खींच करके बैरक में ले गए और बैरक में इन लोगों को बुरी तरह मारपीट की है। ये आरोप है पब्लिक का। दूसरा तरफ का आरोप है कि पब्लिक इन लोगों के हल्ला करने पर और जुट गई और सब लोग आरपीएफ के बैरक में घुस करके और ये 2 जो एक दरोगा हैं एक सिपाही हैं, दोनों को खींच करके पीटते हुए सदर थाना ले आया है। मामला यहाँ तक है। अब कार्रवाई के लिए जिसको इंजरी है दोनों पब्लिक को, उसको इंजरी काट के सिपाही के साथ पीएमसीएच भेजा गया है, लिखित ले लिया गया है। कार्रवाई हम लोग देख रहे हैं कि क्या कार्रवाई अपेक्षित है। जो कार्रवाई अपेक्षित होगी दोनों ओर से कार्रवाई होगी। वहीं पीड़ित निसार खान ने भी बताया, जोहर के नमाज पढ़ने गए थे तो बगल में रोड का काम चल रहा था, तो हम लोग रोड का काम देख के हम लोग चलो चाय पीते। चाय पीने गए तो एक आरपीएफ इंस्पेक्टर हाफ पैंट पहने हुए था और गंजी में था। वो पहचान में भी नहीं आ रहा पुलिस भी हो। आप किसी भी धार्मिक स्तर पे आप पेशाब करते हैं, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजा हो, तो लोग मना करेगा ही। तो हमने उससे मना किया कि भैया आप कहाँ पेशाब करें, मजार शरीफ है, तो पेशाब तो कर लिया। उसके बाद आके हम लोग को पकड़ा गट्टा। हम लोग बोले पकड़ कौन रहा तुम, बस इतना बोलना। उसके बाद पड़ाक से दिया और अंदर घुसा करीब 25-30 गो आरपीएफ सिविलियन में गंजी पहने हुए, हाफ पैंट पहने हुए, लुंगी पहने हुए, इस तरह के हम लोग को मारा। और तो आप एक बात बताइए, क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? हम इस हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? या हम हिंदुस्तान में किसी मंदिर में पेशाब करें, क्या वहां रोक नहीं सकते हैं? तो प्रशासन को हमको ये नहीं समझ में आ रहा, प्रशासन पे कब जागरूकता आएगा? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन को ऐसा बने जो कि इंसानियत है, उसमें भाई आए, बाप आए। अगर हम थाना जाए तो हमको अपना घर का हिस्सा बैठा है, जैसे हम अपने बाप के घर बैठे हैं। लेकिन आज पुलिस में जाने में डर लग रहा है। इस तरह का जब पेशाब करने पे हमको मारा गया तो बताइए आम जनता के साथ क्या होता होगा? आरपीएफ हल्के में ना ले किसी को, क्योंकि लोग जाग गया है। आरपीएफ के खिलाफ यहाँ तो एक केस किए ही है। झरिया के भौरा गोर खुटी के रैयत जमीन के बदले नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर भौरा के स्थानीय ग्रामीणों ने BCKU के बैनर तले भौरा चंदन क्यारी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जेके बोरा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जेके बोरा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जमीन के बोले बोरा हाय 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 हाय, जेके बोरा को मार भगाओ मार भगाओ मार भगाओ, जेके बोरा को मार भगाओ मार भगाओ मार भगाओ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वहीं रैयतों की माने तो BCCL प्रबंधन ने जमीन के बदले नौकरी और मुआवजा की बात कही थी, लेकिन BCCL प्रबंधन ने जमीन तो ले ली, लेकिन अभी तक ना तो रैयतों को नौकरी दी और ना ही मुआवजा। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं जाम कर रहे रैयतों का कहना है कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे संवाददाता ने BCKU के नेता अनूप कुमार महतो से बातें की। हम लोग को बरसों से हम लोग को BCCL जमीन ले लिया, आज तक पैसा नहीं दिया। पैसा मांगने पर उल्टा सीधा जवाब देता है। कभी बोलता है रेवेन्यू नया भरेंगे, पुराना रेट देंगे। हमने पूछा कि आप लिखित जवाब दे, आज तक कोई जवाब लिखित नहीं दिया। एक जमीन आदिवासी की जमीन पर जबरदस्ती उत्खनन कर रहा है।
और उसको हमने बोला कि नापी कराओ, आज तक नापी नहीं, 6 महीना हो गया अभी तक नापी नहीं करी। जबरदस्ती कर हमने का जमीन लूट के प्राइवेट कंपनी कमाने दे रहा, खुद का औकात नहीं BCCL का कि अपना चला सके। हम डिपार्टमेंटल चला दिए हैं, ठेका चलाने के लिए नहीं दिए जमीन। ऐसा मनमानी नहीं चलेगा, अगर कंपनी सबको बंद करा देंगे। हमारा पेमेंट चाहिए, नहीं मिलेगा जब तक कंपनी का कोई काम नहीं चलेगा। कोयला एक ढेला यहाँ से नहीं जाने देंगे, टोटल बंद करवा देंगे। जितना कंपनी चल रहा है सब बंद करवा देंगे। चलते चलते एक बार फिर से जान लेते हैं कि कौन सी खबर रही आज सुर्खियों पर। आज पूरे झारखंड में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई शुरू। सकार सरस्वती आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर भाजपा के दो गुट हुए आमने सामने, चली कई राउंड गोलियां एवं बम, पुलिस बनी मूक दर्शक। धनबाद के नए डीसी कृपानंद झा ने धनबाद समन्वय में डीसी प्रशांत कुमार से लिया पदभार। सभी अधिकारी ने पुष्प गुच्छ देकर किया स्वागत का। धनबाद का विकास होगी पहली प्राथमिकता। और BCKU के कार्यकर्ताओं ने भौरा गोर कुटीर रैयत जमीन के बदले नौकरी एवं मुआवजा की मांग को लेकर भौरा चंदन क्यारी मुख्य मार्ग को जाम कर किया जोर। आप भी अपने आसपास की किसी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। या आप हमें इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334552400, 9835142055, 9939148674। या आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9386302989। नई और ताज़ा खबरों के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।